फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि ऑनलाइन वर्क जो है बहुत ज़्यादा इन हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब टाइपिंग वर्क भी है, उसके अंदर आपका एड पोस्टिंग है, राइटिंग है। मतलब जो जितना फेस कमर्शियल कर रहा है, जितना भी उसको जो है हाईलाइट कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि भाई ये है वो है। मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन हर जगह ऑनलाइन ही चल रहा है। तो कुछ मैं आपको अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने देखा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन वर्क में 90% जो है इस टाइम में फेक चल रहा है सारा। फेक से मुराद के आपसे काम करा लेंगे, आपको पैसे नहीं देंगे या कुछ टाइम तक पैसे देंगे, फिर उससे ज़्यादा काम लेने के बाद वो पैसे नहीं देंगे, कंपनी बंद हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है। फ़िलहाल फोर्सेज के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये अभी वेबसाइट बहुत ज़्यादा इन हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है हाइप इसकी क्रिएट हुई हुई है। और फेसबुक पे तो ख़ास तौर पे हर बंदा पहले उसको पोस्ट करता है कि मुझे फ्रीलांसर चाहिए, मुझे जो है ऑनलाइन वर्किंग के लिए काम बंदे चाहिए। सही है। फिर जब आप उनसे बात करते हैं तो वो फोर्सेज के बारे में आपको बताते हैं कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है, ये जो है ब्लॉकचेन पे बनी हुई है, और ये आप इतने अमाउंट डालें और आपके अकाउंट, आपका पैसा आपके अकाउंट में ही है, कहीं नहीं जा रहा है, आपके कंट्रोल में है। तो ये सब चीज़ें वो डिफ़ाइन करते हैं। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इसके बारे में बताऊं कि ऐसी वेबसाइट्स जो हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और ये अलग अलग नाम से आती हैं। ठीक है, लेकिन इनका मेथड सारा यही होता है। इसको मल्टी मार्केटिंग कहते हैं। मल्टी मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपको दिखाऊं अगर। मल्टी मार्केटिंग में आपको एक बंदा, आप जैसे हायर होते हैं या आप वो पैकेज लेते हैं जो भी है, तो वो इस तरह से होती है कि आपका ये मैनेजर हो गया, वो फिर आप दो बंदे करेगा, फिर आप दो बंदे करोगे, फिर वो दो जो बंदे हैं वो दो बंदे करेंगे। तो इस टाइप से मल्टी मार्केटिंग होती है इसमें। पहले मैं आपको ये फोर्सेज के बारे में बता दूं कि फोर्सेज अगर ये कहता है हम डिसेंट्रलाइज हैं, हम ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं और ये जो है हैक नहीं हो सकती, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो पहली बात तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं कि ये 110% फेक है। ठीक है, आप इस पे काम नहीं करें। इसका इसका प्रूफ मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। देखें, कोई भी अपने वॉलेट शो नहीं करता। आप मुझे एक बात बताएं, कहीं आपकी जेब में बहुत सारा पैसा है, आप अपना वॉलेट खोल के किसी को दिखाएंगे कि देखो मेरे पास बहुत सारा पैसा है? ठीक है। क्रिप्टो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ये इजीली जो है ट्रैक हो जाती है। आपको पता लग जाता है किसके अकाउंट में कितना क्या पड़ा हुआ है। ठीक है। अब लेकिन ऐसे किसी का नहीं पता लगता कि नाम लिखा आपको पता लग गया। ठीक है। अब ये देखें, इन्होंने अपने वॉलेट यहाँ रखे हुए हैं। ये इथेरियम का वॉलेट है, ये कोल्ड इथेरियम का वॉलेट है, ये TRX का वॉलेट है। सही है। इस तरह से BUSD का वॉलेट है। तो ये देखें, इसमें ये मैंने कॉपी किया। सही है। इसको यहाँ से आप कॉपी करें और गूगल करें किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में। मतलब इथेरियम है तो उसकी एक अलग ब्लॉकचेन होती है, और पोल का डॉट है उसकी अलग ब्लॉकचेन होती है। मतलब जो भी कॉइन्स हैं उनकी एक अलग ब्लॉकचेन होती है ना, जैसे बाइनेंस है उनकी BNB ब्लॉकचेन है। तो इसमें एथर स्कैन, ठीक है, ये आप गूगल करेंगे, ये आपको वेबसाइट दे देगा। इसके ऊपर इनका जो वो वॉलेट एड्रेस मैंने अभी आपको दिखाया, ये इनका वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, इसमें से ये हटा दें। सिर्फ एड्रेस आपको यहाँ पर स्कैन करना है। ये आपने इनका एड्रेस स्कैन किया। ये देखें, इनके पास अभी बैलेंस में ज़ीरो एथेरियम्स आ रहे हैं। इनको वेबसाइट पे ये वॉलेट एड्रेस देने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने इस वजह से दिया हुआ है कि कोई भी इनके ऊपर ये देखें, यहाँ पर पूरी इनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ रही है।
इस कितनी पेमेंट इनकी पेंडिंग में जा रही है, ये 28 मिनट पहले, वो सॉरी 38 मिनट पहले, ये 2 घंटे पहले, ये 4 घंटे पहले ये ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है इनकी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, 0.1 इथीरियम, 0.05 इथीरियम। ये आपको लग रहा है कि 0 पॉइंट में तो हो रही है ट्रांजैक्शन, का क्या फ़ायदा, ये इथेरियम्स में हो रही है ट्रांजैक्शन। देख रहे हैं, एथर में हो रही है। इथेरियम का मतलब कि आज इथेरियम जो है वो कितना है, इथेरियम रेट हम देखें अगर, ये इनकी कॉइन मार्केट कैप, ये ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो की जो है बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अंदर आपको सबके रेट पता लगते हैं कि कितना रेट है किस कॉइन का। ठीक है, ये 1,3200 क्या कहते हैं डॉलर्स का एक इथेरियम है। 1,000 मतलब $1,300 का, ये लगा लें आप, $1,300 का एक इथेरियम है। और इन्होंने ट्रांजैक्शन कितनी कर ली है, ये देखिए 55,000 इथेरियम ट्रांजैक्शन इनके पास जा चुके हैं। ये इनका वॉलेट है, आपका नहीं है। तो आप तो अपने वॉलेट में से इनको सेंड कर, मतलब इनका अकाउंट ले रहे हैं, तो वो अकाउंट लेके ही यहाँ जा रहा है। तो ये आप, ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन को आप स्कैन नहीं कर सकते, सब कुछ ब्लॉकचेन का सामने होता है। लेकिन इसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, इनको तो जा रहा है ना। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि अपने बंदे कर रहे हैं। अब ये वही करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसा बताया। ये आपसे 2 बंदे किए, उसमें से एक का प्रॉफिट आपको दे दिया, एक का खुद को रख लिया। वो जो दो हैं वो दो दो लेके आएंगे। ठीक है, और ये एक वक्त तक करते हैं। अभी स्टार्टिंग है इनकी, तो हो सकता है 4 साल चले, 5 साल चले, लेकिन ये कोई काम नहीं है, ये सिर्फ किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखें, हम किसी जगह से कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो हम उसके प्रोडक्ट लेते हैं या मटेरियल लेते हैं, फिर हम अपनी प्रोडक्ट एक बनाते हैं, वो हम सेल करते हैं, उसकी कीमत ले रहे हैं। आप मुझे बता दें कि फोर्सेज में आप क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं, एक अकाउंट, वो भी उन्हीं को पैसे बस ख़त्म, हाँ, उनका काम ख़त्म हो गया इसमें, उन्होंने बेच दिया। आप किसी और को अकाउंट नहीं बेच रहे, आप तो खुद नहीं बेच रहे ना कुछ भी, आपने, उन्होंने तो आपको बेच दिया अपना अकाउंट, लेकिन आप क्या बेच रहे हैं किसी को, सिवाय ये कि भाई ये बहुत अच्छा होता है, यूँ होता है, आप ब्रीफिंग दे रहे हैं कंपनी की। तो ये बिल्कुल फेक है, ये तरीका भी गलत है। इस तरह से काम नहीं होता है, पैसे जो है मेहनत से आते हैं। आप कोई भी काम करें, फ्रीलांस करें या ऑनलाइन वर्क करें, कोई मेहनत वाला काम करें जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं और सुकून भी आपको मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आप काम करेंगे, आपको कहने को भाई ये है कि $10 ही तो जा रहे हैं, चेक करने में क्या है, चेक, इसमें चेक वाली बात ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा फेक है ना। अच्छा, ये जो वॉलेट, आप जो ट्रस्ट वॉलेट, ये लोग जिसमें से आप बाइनेंस से ख़रीद के ट्रस्ट वॉलेट में भेज रहे हैं, यहाँ तक तो बात सही है। ये देखें, ये ट्रस्ट वॉलेट होता है, या इसके अंदर आप पैसे बाइनेंस से ख़रीदा, आप इसमें सेव कर रहे हैं पैसे, सही है। ये समझ लें ये आपकी एक पॉकेट है, ये आप कार्ड समझ लें, ये अपना बैंक अकाउंट समझ लें, इसके अंदर पैसा है, ये सेव है, इसके पीछे कोई एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी बैक नहीं है इसके पीछे। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन, सही है। जो आप डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं ना, ये फोर्सेज वाले डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज इसको कहते हैं, ये है डिसेंट्रलाइज। लेकिन आपने इसको लिंक कर दिया इनके अकाउंट से, फोर्सेज पे जो आप अकाउंट बनाएंगे उससे लिंक हो गया, मतलब आपने अपने जेब से पैसे निकाले, उनकी चीज़ खरीद ली, उनकी क्या चीज़ खरीद ली, आप इसका अकाउंट, जब इसका अकाउंट ख़रीद लिया तो इसका मतलब है कि आपका पैसा तो उनके पास चला गया ना। अब ये अकाउंट क्या है, ये $5-6 में इसका डोमेन मिल जाता है, डोमेन के साथ कुछ अकाउंट फ्री मिलते हैं, इन्होंने कोई अच्छा भी ले लिया होगा, तो बहुत सारे अकाउंट मिल सकते हैं इसमें, जितना आप इसमें फ़ीस भरते रहेंगे तो अकाउंट मिलते रहेंगे आपको, तो वो अकाउंट आपको सेल कर रहे हैं। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, आप तो कोई अपनी आपका, आप ये कहते हैं कि बिज़नेस है, तो बिज़नेस है तो आप अपनी प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बना रहे ना, आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप उनके पास जॉब कर रहे हैं, उनके पास आप जॉब कर रहे हो, तो फिर बिज़नेस कैसा हो गया फिर ये। तो ये आप सोच समझ के, बल्कि इसमें सोचना भी नहीं है कोई, ये बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये आगे मत फैलाएं, ये
बहुत वॉलेट के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, इसी तरह हाँ मेटामास्क आ गया, ये मेटामास्क होता है। ठीक है, ये वॉलेट्स होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट भी होता है। सॉरी, वेयर की स्पेलिंग गलत। ये हार्डवेयर वॉलेट होते हैं इनके। ठीक है, तो इनके अंदर पैसा रखते हैं आप क्रिप्टो से ख़रीद के, ये बिल्कुल सेफ है। सही है, सॉफ्ट वॉलेट में भी रख सकते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और ये जो लाखों कॉइन्स अपने रखते हैं, करोड़ों कॉइन्स रखते हैं, उनके लिए ये होता है। और सॉफ्ट, ये दोनों बराबर हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है इसमें। आप सॉफ्ट वॉलेट भी रख सकते हैं, हार्ड वॉलेट भी रख सकते हैं। तो क्रिप्टो के कॉइन्स जो होते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो होती है, उसको स्टोर करने के लिए, उस अपने पास रखने के लिए अपना एक वॉलेट होता है। किसी एक्सचेंज पे रखेंगे तो वो एक्सचेंज उसका मतलब उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगर वो एक्सचेंज बंद कर दे, आपका पैसा लेके भाग जाए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे समझें कि एक बैंक है, बैंक के पास अकाउंट है आपका, सही है, आपने अकाउंट में बहुत पैसा रखा हुआ है। अब बैंक ही बंद हो जाए तो अकाउंट कहाँ जाएगा? आप उस अकाउंट को कैसे एक्सेस करेंगे? सही है, बात समझे मेरी? जब बैंक ही बंद हो गया तो उस अकाउंट को कैसे एक्सेस करेंगे आप? इसी तरह क्रिप्टो में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जैसे बाइनेंस है। अब वो बाइनेंस के अंदर अगर आप पैसा रखते हैं तो वो लेके भाग सकता है, कोई उसका आप क्लेम नहीं कर सकते कहीं पर भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बड़े से बड़ा चैंपियन बोले कि भाई मैं पैसा ला सकता हूँ, तो बाइनेंस से या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से कोई बंदा पैसा नहीं ला सकता अगर एक्सचेंज बंद हो जाता है या भाग जाता है, जो भी है। आपने उसके अंदर पैसा रखा हुआ है, वो गायब। सही है, तो इसी तरह ये वेबसाइट अगर बंद हो गई तो आपका फोर्सेज भी बंद, मतलब आपका अकाउंट बंद। आपके वॉलेट से जो लिंक हुआ है, इनका अकाउंट आपने ख़रीदा, तो उस वॉलेट में तो पैसा नहीं है ना, वो पैसा तो आपके इस अकाउंट में पड़ा हुआ है फोर्सेज के। ठीक है, तो इस अकाउंट में होने, इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट आपका नहीं है, ये वेबसाइट बंद हुई, अकाउंट ख़त्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इनका अकाउंट ले रहे हैं तो इनके पास पैसा चला गया ना। अब यही वही मल्टी मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप इतने बंदों को लेके आए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। अब वो मल्टी मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, आप उसको समझ सकते हैं कि आपने दो बनाए, तो वो जो दो का पैसा आएगा, एक का पैसा वो आपको दे देंगे, एक का पैसा अपने पास रख लेंगे। ठीक है, फिर वो जो दो हैं वो दो और बनाएंगे, उन दो का जो जो चार बन जाएंगे, जो चार का जो पैसा आएगा, तो दो के पैसे उन दोनों को दे देंगे, एक का पैसा आपको दे देंगे, तो फिर भी उनके पास पैसे बचेंगे बाकी। तो इस तरीके से ये काम चलता है। और जब इनके पास बहुत बड़ी टीम बन जाती है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, तो जब ये आखिर वाले जो लोग होते हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में लोग होते हैं, उनका पैसा लेके ये गायब हो जाते हैं। अब ये आप ये वेबसाइट पे तो आपको शायद फर्स्ट टाइम हो रहा हो या आपने पहले देखा हो, लेकिन ये ऑलरेडी सब कुछ होता रहा है, मतलब फिज़िकली भी होता रहा है, ये इधर पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे। ठीक है, अच्छा पहले तो आप, मैं आपको ये बताऊं कि ये देखें, ये क्रिप्टो की पोल का स्टार एक कॉइन है, बहुत बड़ा कॉइन है, और बहुत अच्छे कॉइन है ये क्रिप्टो का है ये। सही है, ये देखें आप, इसके अंदर एक चीज़ नोट करें, इसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट पे, लोकल से लोकल वेबसाइट पे भी जाते हैं ना, उसमें अबाउट ज़रूर होता है। ये देखिए, इनकी वेबसाइट का लुक ही पता लग जाएगा आपको क्या चल रहा है। तो जो अबाउट होता है, मैं आपको इसका अबाउट दिखा दूं। हम्म, ये देखें, ये इसका अबाउट है। ठीक है, इसी तरह आपको भी पता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं उसका अबाउट ज़रूर दिखता है। सही है, अबाउट अस करके या वाइट पेपर करके ना, क्रिप्टो में जो ब्लॉकचेन पे चीज़ें बनी होती हैं उसमें वाइट पेपर भी एक वर्डिंग है। वाइट पेपर, उसके अंदर उसकी सारी पॉलिसीज़ वगैरह लिखी होती हैं। अगर ये बोलते हैं कि हम क्रिप्टो पे हैं, मतलब हम ब्लॉकचेन पे हैं, तो ब्लॉकचेन में आप मुझे बताएं, आप खुद वेबसाइट इनकी सर्च करें, इनका अबाउट कहाँ लिखा हुआ है? देखें, ये नीचे कहीं नहीं लिखा हुआ अबाउट। ठीक है,
अब ये जो अपने बारे में लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, इनका अबाउट कहीं नहीं, ये सारे इनके लिंक हैं ताकि आप इनसे कांटेक्ट करें। लेकिन अबाउट मुझे तो नज़र नहीं आया, अगर आपको कहीं नज़र आता है तो अबाउट में जाके, अगर ये क्रिप्टो के लोग हैं तो भाई क्रिप्टो जो है वो, सॉरी क्रिप्टो बोल रहा हूँ, ब्लॉकचेन अगर बनती है तो ब्लॉकचेन एक टीम पे काम करती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इसके अंदर आप अबाउट में जाएंगे तो आपको इनकी टीम नज़र आएगी। इसी तरह किसी भी ब्लॉकचेन वाली वेबसाइट पे आप जाएं, किसी भी क्रिप्टो की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको ऐसी टीम ज़रूर नज़र आएगी कि फ़लाँ बंदा है वो यहाँ काम किया, उसने वहाँ काम किया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। देख रहे हैं, ये छोटी छोटी इनकी प्रोफाइल्स पूरी टीम की नज़र आती है कि कौन कौन इसके ऊपर काम कर रहा है और किस किस से वो लिंक रखता है। ये देखें, इनके लिंक्डइन के अकाउंट तक जो है इसके अंदर शो हो रहे होते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, मतलब प्रोफेशनल लुक लगता है। सही है, प्रोफेशनल होते हैं तो लगता है ना। अब इन्होंने तो ऐसी वेबसाइट बनाई है कि सिर्फ पैसा ही पैसा दिखा रहे हैं आपको, अपने बारे में तो कहीं कुछ बता ही नहीं रहे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि ये जो पॉलिसी चल रहे हैं ना, वो मैं आपको रियल में ये दिखाऊं। ये कंपनीज थी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने, ये फेसबुक पेज मुझे अभी इनका मिला है तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। मेमन मर्चेंडाइज के नाम से था, मेमन इंटरनेशनल के नाम से था, और भी बी फोर यू के नाम से। अभी बी फोर यू बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में, शायद साल हो गया। तो बहुत ज़्यादा हाइप थी इसकी, बी फोर यू की। तो वो सब कंपनियां जो है कितना उन्होंने पैसा कमाया, लोगों को फ़ायदा भी दिया, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, ये हमारे पाकिस्तान की वेबसाइट है, SECP की न्यूज़ है। सही है, ये हमारा इदारा है पाकिस्तान का, और इसकी एक न्यूज़ है, आप इसके बारे में सर्च कर लिएगा गूगल पे, आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। इसकी एक न्यूज़ है कि भाई ये वेबसाइट्स हैं सारी फ्रॉड हैं, और इसको जो है, ये देखें, इसके ऊपर FBR का और SECP का कोई दारोमदार नहीं है, ये सब फेक हैं। और ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें सारी कंपनियां जो है, ये देखें, मेमन कॉरपोरेशन, ये सारी कंपनियां, ये सब अरबों की तादाद में पैसा लिया, अरबों अरबों रुपीस जो है ना लेके भाग गए। किसी का कुछ नहीं पता, ना कोई केस है, ना अदालतों में कोई FIRs बहुत हैं इनके खिलाफ, बहुत ज़्यादा FIRs हैं, शायद कराची के हर थाने में इनके खिलाफ FIR होगी। लेकिन FIR किस बुनियाद पे? सिर्फ एक धोखे की बुनियाद पे FIR कटी हुई है कि भाई धोखा मिला है, लेकिन उस FIR का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी को बोल के आप पैसा थोड़ी दे रहे हो, किसी से पूछ के आप पैसा थोड़ी दे रहे हो। गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है कि भाई आपने पैसा क्यों दिया इनको। सही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा करें जब तक पूरी नॉलेज ना हो। ठीक है, दूसरी, और जो चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कम से कम वो तो पूरा हो। अब ये इसके अंदर इन्होंने तो अबाउट दिया नहीं है, पहले दिया हुआ था इसमें, अभी फ़िलहाल हटा दिया है। उसके अंदर इन्होंने लिखा था कि फ़िलिपाइन से जो है रजिस्टर्ड है ये। ठीक है, तो कोई भी मुल्क का SEC जो होता है, USA का भी होता है, SEC से ये वो होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। कितनी भी ब्लॉकचेन की वेबसाइट्स होती हैं ना, ये रजिस्टर्ड ज़रूर करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, बनाने को तो आप भी ब्लॉकचेन सीख के बना सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि फ़िलिपाइन से ये रजिस्टर्ड हैं, तो ये फ़िलिपाइन वाले ये कहते हैं भाई ये फ़िलिपाइन का अपना वो है एक्सचेंज। ठीक है, ये फ़िलिपाइन की गवर्नमेंट है। अब ये क्या लिखती हैं भाई, ये आप देख लें, ये फ्रॉड हैं सारे, और इनके ऊपर स्कैम चार्जेस हैं, इन्होंने स्कैम किया हुआ है, और ये सब चीज़ें ये देख लें आप। तो ये मतलब फुल टाइम फेक वेबसाइट है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस पे हैं तो जितना पैसा आपका है आप वो पैसा ले लें, लेकिन ये अपने तक रखें। काइंडली माजरत के साथ आप इसको किसी और को बेवकूफ़ नहीं बनाएं, क्योंकि ये मार्केटिंग जो करते हैं कि आप बंदे लेके आओ, इतना इतना रेफरल मिलेगा, इतना रेफरल मिलेगा, तो वो सब आपके ज़रिए किसी और को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सही है, तो इंसानियत है कि हम किसी को अपनी ज़ात से तो जो है ज़ात से किसी को हर्ट नहीं करें, तो सबसे पहले तो ये बात है।
तो अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो किसी और को इसमें मत घसीटें, किसी और को इसकी तरफ मत लाएं, मतलब इसके बारे में किसी को बताएं भी नहीं। हो सकता है किसी को समझ में ही ना आए ये, और वो भी आपकी तरह जो है इसके अंदर आ जाए। तो मेहरबानी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।